प्रेमी बंधुओं, इस संसार के अंदर जितने ग्रंथ पोथियां हैं, वेद रामायण हैं, शास्त्र हैं, या ऋषि मुनि हैं, या आदि जुगाद से जो रीति रिवाज चलती चली आ रही है, इन सभी का एक ही नियम लेके चल के आ रहे हैं कि तीर्थ करो, व्रत करो, दान पुण्य करो, यज्ञ करो, जग भंडारे करो, कथा भागवत कहो, अखंड पाठ कहो और अनेक प्रकार के दान पुण्य करते रहो ताकि जीव का कल्याण हो सके। यह जितने भी दिए गए हैं ये ब्राह्मणों के पाखंडवाद हैं। ब्राह्मणों की ये कमाई का स्रोत है जो कि संसार के सभी लोग कमाएंगे और मंदिर में जाके ब्राह्मणों के चढ़ावा करेंगे, सभी ब्राह्मण उसका लेंगे, दान करेंगे ब्राह्मण को देंगे, यज्ञ भंडारे करेंगे ब्राह्मण ही करवाएगा, दान पुण्य ब्राह्मण ही कराएगा, तीर्थ में जाएंगे तो वहाँ पंडा पुजवाएगा। यानी कहीं से भी घुमा फिरा के संसार के हर जीवों की कमाई ब्राह्मणों के पास आनी चाहिए, उनकी कमाई की स्रोत बढ़नी चाहिए। जबकि ये जितने भी जो जुगत बताए गए हैं इन सभी पर परखने की बात है, समझने की बात है। मान लीजिए गंगा जल में नहाने से, जैसे कार्तिक का पूर्णिमा आ रहा है, कार्तिक के पूर्णिमा पर स्नान लगेगा, तीर्थों पर लोग जाएंगे, साल भर आदमी कुकर्म करता रहेगा, सारे स्वार्थ का कार्य करता रहेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, दलाली भी करेगा, मक्कारी भी करेगा, नाना प्रकार के दोष सहित जीवन अपना गुजारेगा और सारी बेईमानी शैतानी करके कार्तिक की पूर्णिमा पर जाएगा गंगा स्नान में और उस दिन सारी मैल अपनी धो करके चलाएगा। वेदानुसार, शास्त्रों के अनुसार साल भर की पाप एक दिन में, एक घंटे के अंदर वो धो के पवित्र हो जाएगा। इतना सरल है पाप को धो लेना। दान पुण्य करेगा तो पाप उसके क्षीण हो जाएंगे। इतना झूठ, इतना मक्कारी, इतना लोगों को धोखा देना, विश्वासघात करना, छल कपट करना और क्षण में पाप को उत्तीर्ण हो जाना, ये कहां तक मानवता है? भाई ये संसार की जितनी भी दौलत है सारे नाशवान है, जो भी दिखाई दे रहा सारा नाशवान है। एक दिन इन सभी का, सारे लोकों का, खंडों ब्रह्मांडों का, इसका भी विनाश हो जाना है। जैसे मानव का विनाश हो जाता है शरीर का, उसी तरह से खंडों ब्रह्मांडों का भी विनाश हो जाएगा। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ माया का रूप है और सबका विनाश हो जाना है। और हम जो सच्चा, जो हमारा ईमान है, जो सच है, जो आत्मा की एक सच्ची दौलत है, इस सच को हमने संसारिक माया के बदले में इसे बेच दिया। यह एक जो सच्चा, जो हमारा ईमान है, ये हमारे जीवन का, आत्मा का एक धरोहर वस्तु, एक रत्न है जिस पे हमें मानव जीवन में आकर के अपने एक मानवता का इतिहास लिखना था, सच्चा इतिहास लिखना था, जो कि हमारे अपने जीवन का जितना भी इतिहास होगा, जो भी हमारे कर्म होंगे, सभी सद्कर्म करके संसार का, मानव जीवन में आई हुई आत्मा को एक उदाहरण बनना था, उदाहरण बन करके और जीना था कि लोग उदाहरण दें। ऐसा मानवता का सीख था, इसलिए वो सच्चा ईमान था। जैसे आज हम कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं तो स्टाम्प पर लिखा पड़ी होता है, उस स्टाम्प पर को भारत सरकार मान्यता देती है, मानती है उस पर। उसी तरह से जैसे स्टाम्प का मान्यता भारत सरकार देती है, उसी तरह से सच्चा ईमान जो है
उस पर जो भी कर्म हम बुरा करेंगे या भला करेंगे वह उसकी मान्यता मालिक के दरबार में होती है। तो आज हमने सच्चे ईमान को झूठ छल कपट के सारे कुकर्म करके अपने इतिहास उस पर काले चिट्ठा बना करके लिख दिया। उस सारे कुकर्म हमने ऐसा उस पर लिख दिया जो कि हमारी आत्मा पर जो जन्मों जन्मांतरों की जो मैल चढ़ी थी उसको धोने के बजाय उस पर और मैल की परत चढ़ा दी और चढ़ा दी। तो जो सच्चा जो ईमान था जो आज माया में आया हुआ था, आज माया कितना परत चढ़ा दिया, उतरने के बजाय और परत चढ़ गया। तो उस मन के ऊपर जो मन जो हमारा जो मैला हो गया, जो मन ने जो कुकर्म करके स्वार्थ का कर्म करके अपने हित में झूठ छल कपट बोल करके जो मैल चढ़ाया, उस मैल को, उस ईमान पर लगे हुए दाग को हम गंगा जल से धोना चाहते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? आप सभी इस पर विचार करें कि गंगा जल की जो है उससे हम अपना शरीर की मैल तो छुड़ा सकते हैं, शरीर की मैल हम मल के गंगा जल से छुड़ा लेंगे, मगर मन का जो अंदर से जो तृष्णाएं मन की हैं, जो मन की जो तरंगे हैं, इन तरंगों पर जो मन के ऊपर जो दाग लगा हुआ है, जो आत्मा के ऊपर जो दाग लगा हुआ है, तो क्या सांसारिक ये पदार्थों से क्या हम इस मैल को छुड़ा सकते हैं? मैल शरीर की छूट सकती है मगर आत्मा की मैल इस गंगा जल से छूट नहीं सकती। कबीर साहब ने एक अच्छी साखी कही कि जल के नहाए क्या होवे, जो मन की मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास नहीं जाए। हम 1 घंटा आधा घंटा जल में नहाकर अपने कुकर्मों की मैल धोना चाहते हैं, मगर मछली का रात दिन जल में ही घर है, मगर उसके शरीर की बू तक नहीं जा सकी। तो हमें इस पर विचार करना है। साहब यही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि जब मछली की शरीर की बदबू नहीं गई तो हमारे अंदर के मैल पर कैसे, इसकी मैल कैसे उतर सकती है? मगर इस राज को समझना बड़ा कठिन है। यह एक मन का जाल है। मन क्या है कि मन संसार का काल का एजेंट है। 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से मन बना हुआ है। जो भी वो कार्य करता है अपने स्वामी उस काल भगवान के लिए करता है। जीव को फंसाने का काम मन का है। मन ही तरंग पैदा करता है, यही राग देश पैदा करता है और आत्मा को ऐसा गिरा देता है, ऐसा स्वार्थ में बांध देता है कि आत्मा को पता ही नहीं चलता कि हम कब और कैसे गिर गए। आत्मा को लगता है कि हमारा दोस्त है, मगर ये मन हमारे साथ, आत्मा के साथ विश्वासघात करता है, जो कि आत्मा को एहसास नहीं हो पाता। यही इसी चीज को गुरु घर की वाणी में आता है, ग्रंथ साहब में वाणी आती है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तू अपना मूल पहचान। कहते हैं कि हे मन, तू भी एक ज्योति प्रकाश का रूप है, तू अपने आप की पहचान कर। क्या पहचान करना है? कि जो तू इस देश का तू भी रहने वाला है, तू भी उस त्रिकुटी ब्रह्म का रहने वाला है, तू ब्रह्म का अंश है। तुझे भी इस देश में से निकलकर अपने देश जाना चाहिए। अगर तू उसके लिए काम करेगा, मन हरिज तेरे नाल है, तू मन मत मार। यारे हे मन, अगर तू अपने देश जाने के लिए परमार्थी कार्य करेगा, दूसरों की मदद करेगा, आत्मा के दुख और पीड़ा को समझकर कोई ऐसा गुनाह कार्य नहीं करेगा ताकि आत्मा भी बच जाए और हे मन तू भी बच जाए। इसलिए तू अपने मनमत का जो चाल है इसको छोड़ दे, इसे त्याग दे। गुरुमत का
ते राग पर चल, गुरुमत का मार्ग पकड़, गुरु के बताए हुए मार्ग को अपना ले, जिसमें तेरा भी कल्याण होगा और आत्मा का भी कल्याण होगा। संत गुरुजन हमें ये सीख देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, मगर ये मन अपनी चंचलता के कारण संसार के सभी पदार्थों के रस को भोगते भोगते इतना संसार के ये रसिया, इसका संसार के स्वार्थों का, पदार्थों का इतना एक रसिया हो गया है, इतना आशिक हो गया है कि चाहे जितनी भी ज्ञान की बातें इसे कहते हैं, जितना भी इसे सीख देते हैं संत महात्मा, मगर मन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये अपनी तरंगों में बहता रहता है। ये इंद्रियों का गुलाम होकर के आज मन संसार में फंसा हुआ है और मन इंद्रियों को स्वाद देने में लगा है, जबकि आत्मा के पास मन के पास वो ताकत नहीं है जो इंद्रियों को, भोगों को पूरा कर सके। आत्मा की ताकत होती है और मन अपना कर्म करता है, जो कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को, भोगों के पूरा करता है, और इन्हीं कर्मों से आत्मा भी बंधी हुई है और मन भी बंधा हुआ है। ऐसी स्थिति में इतना जटिल समस्या से बंधा हुआ मन ने आत्मा को चारों तरफ से घेर रखा है। यही तो कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि हे मन, तू आज चारों तरफ से तो खुद बंधा हुआ है, तो खुद इंद्रियों को गुलाम होकर इंद्रियों को भोग में तू लगा हुआ है, और तू इसके साथ साथ तू भी इस कर्म को, कर्म में फंसकर यहाँ कर्मों का भोग तू भोग रहा है। यही संत महात्मा कबीर साहब जी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जितने भी संसार में कर्म कांड जो बनाए गए हैं, जितने जप तप साधन जो कुछ बनाए जाते हैं, ये सब कुछ काल निरंजन का एक जाल बीना हुआ है। जीव को फंसाने के लिए सारे तीर्थ व्रत उपहास से सब कुछ ये बनाए गए हैं। यही कबीर साहब एक भजन में कहते हैं कि ठाम ठाम तीरथ रच राखियो, ठगबे को संसारा। ठाम ठाम तीरथ रच राखियो, ठगबे को संसारा। 84 बिच जीव फंसावे, कबहू न होए उबारा। संतो निरंजन जाल प्यारा। निरंजन ने ऐसा जाल बनाया है, ऐसे अपने जाल से उसने बना रखा है कि संसार का सारा जीव उस जाल को ही प्यार करता है, जाल में ही फंसना पसंद करता है। अपने आप को ये आत्मा चेतन रहते हुए भी अचेत होकर उस जाल में फंसती चली जाती है। इसके अंदर इतना विचार नहीं कर पाती, इतना अपने आप को तुलना नहीं कर पाती कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये असल है या नकल है, इसकी क्या हमें कोई पहचान है या नहीं है। तो आत्मा आज संसार में आकर इस तरह से जटिल समस्या से बंधी हुई है। इस आत्मा का हृदय जो कोमल होना चाहिए था, जिस हृदय में उस परमात्मा को बैठाने का स्थान होना चाहिए था, उस हृदय में अमृत के बजाय इतना इसने विष भर लिया है, इतना विषय विकार में फंस चुकी है कि जो कोमल जो हृदय था, इसके अंदर ये कठोरता पैदा हो गया, दया धर्म निकल गया, शील संतोष निकल गया, धीरज नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। ममता मोह इतना बढ़ गया, जो हर चीज पर ममता लागू करता है, हर चीज पर ये आकर्षित होकर रहता है, हर चीज से हर वस्तु चाहिए, हर वस्तु के चाहत में ये आत्मा का विवेक क्षीण हो जाता है, संसार में फैल गया है। और ये विवेक और बुद्धि से अपने अस्थिरता से सोच विचार नहीं कर पाता, और ये तृष्णाओं की धारा में बहता ही चलता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम दान करना चाहते हैं, किसको? ब्राह्मणों को। एक समझने की बात है। यहाँ संसार में कर्म और फल का नियम लागू है। हम जिसका खाया है, हमने जिसका खाया है वो हमसे भरवा लेता है, हम उसका भरने के लिए आए हैं। जो हमारा खाया है वो अपना हमारे पास भरने आया है। इसी कर्म और फल का नियम लागू रहने से संसार में जीव का आने जाने का सिलसिला
चलता ही रहता है। तो हम जो भी दान करेंगे तो वो दान का जो रुपया पैसा कपड़ा सोना चांदी जो कुछ भी देंगे वो तो हमारे नाम से उस खजाने में, धर्मराज के खजाने में जमा हो जाएगा कि भाई ये दानी है, इसने इतना दान दिया हुआ है। तो वो दान लेने के लिए हम चाहे जितना भी हम करते रहें, कर्म कुकर्म सदकर्म परमार्थ जो भी करते रहें, मगर उसका हमें लेने तो आना पड़ेगा। दान अगर हमने किसी का खाया नहीं, अगर हमने किसी को खिला दिया, उसका भुगतान के लिए हमें आना पड़ेगा। अगर हम दान ले रहे हैं तब भी उसको भुगतान देने के लिए आना पड़ेगा। तो जो बंधन है, जिस बंधन शरीर के बंधन में जो बंधे हुए हैं, जो कर्मों के बंधन में हम बंधे हुए हैं, तो हमारा छुटकारा कहाँ से हुआ? तो ये दान करने से, जप करने से, तप करने से, ये सब कोई भी हमारे उन कर्मों के बंधन को नहीं काट सकते। इन सब का ऐसा नहीं कि जप तप साधन वेद पुराण पढ़ने पढ़ाने सुनने या यज्ञ भंडारे, ये सारे जो हम कर्म को कर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि इन कर्मों का हमें फल नहीं मिलता। फल तो हमें मिलता है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो बगैर फल के हो, और मालिक कभी किसी का उधार रखता भी नहीं है, वो सबको देता है। ये विधि का विधान है। मगर ये जितने भी कर्म हैं सभी संसार से बांधने के लिए हैं। संसार का एक अंग बन करके हमें रहना होगा यहाँ। फर्क क्या पड़ता है कि जेल खाने के अंदर जब हम जाते हैं तो लोहे की जो बेड़ियां हमारे हाथों में पड़ी है वो सोने की डाल दी जाएंगी। हमें आज़ादी नहीं मिल सकती, हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम स्वर्गों में भी चले जाएं तो स्वर्गों में क्या है, जो भी हमारे पुण्य का जो कमाई है वो वहाँ पर रखा है। जितने दिन कमाई हमारी रहेगी उतने दिन हम बैठ के वहाँ आराम से खाएंगे। मगर पुनः खत्म हो जाने के बाद कर्म करने के लिए हमें फिर इस धरातल पर आना होगा। इसलिए संसार को कर्म भूमि कहा। तो इस कर्म भूमि धरातल पर फिर हमें कर्म करने के लिए आना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी और इसमें सभी हमको इसमें योनियों में हमें आना ही पड़ेगा। फिर हमें सारे कर्म करने का फायदा क्या हुआ? इसलिए हमारा जीवन तीर्थ करने से नहीं कटने वाला है, व्रत उपहास करने से नहीं कटने वाला है। हमें तो वो उस चीज की तलाश करनी है जो सत्य जो है, सत्य ही सत्य को मिला सकता है, सत्य ही असत्य को हटा सकता है। आत्मा पर लगी हुई मैल, जो आत्मा पर माया की जो मैल लगी है, तो माया से ढोने से ये खत्म नहीं हो सकता। यही तो कबीर साहब जी समझाते हैं कि जाका गुरु ग्रेही है, चेला ग्रेही होए, कींच कींच से धोते दाग न छूटे कोई। भाई पैरों में लगी हुई कीचड़ को कीचड़ से धोने से वो कीचड़ कभी छूटेगा नहीं, जब तक निर्मल कोई जल ना हो। कीचड़ को निर्मल जल से धोने से ही वो पैर हमारा साफ सुथरा हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से संसार की माया रूपी कीचड़ जो आत्मा पर जो दाग लगा हुआ है, इसको धोने के लिए साहब ने वो बताया है कि जो अनहद है, जो नाम है, शब्द है, आकाशवाणी है, उसी को अमृत की धारा, अमृत की वर्षा कहते हैं। जो शब्द है, जिस शब्द को संतों महात्माओं ने बड़ाई किया है कि शब्द ही सारे सृष्टि के रचनाकार है, शब्द ही वो सतगुरु है, शब्द ही परमात्मा है, वो शब्द ही का अंश ये परमात्मा की आत्मा है। वो शब्द आत्मा और परमात्मा को मिलाने की एक कड़ी है जो शब्द के रूप से जाना गया है। उसी कबीर साहब जी ने कहा कि कोट नाम जग में भया ताते मुकत न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बुझे बिरला कोई। उस नाम को कहा जिसे अमृत रस कहते हैं, जो 10वें द्वार में जो वो शब्द हो रहा है, जो धुनकार हो रहा है, उसी को गुरु नानक साहब जी ने कहा कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला।
वही एक सतगुरु है, वही परमात्मा है जो पूरा कोई सतगुरु उस शब्द से लखा दे, उस शब्द से जोड़ दे। पूरे सतगुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान से वो सतगुरु जोड़ता है। अपने फैली हुई सूरत जो सारे संसार में फैली हुई है आत्मा, उस आत्मा की सारे सूरत को समेट करके जो 10वें द्वार में लगाए, जहाँ इंगला पिंगला सुषमणा, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों जहाँ पर संगम हुआ है, जिसे मानसरोवर कहते हैं। उस मानसरोवर में जब आत्मा जाएगी, बाहरी जल के तत्व से धोने से ये आत्मा का दाग नहीं छूट सकता। छूटता है तो मानसरोवर में स्नान करने से, उस अमृत की धारा में समाने से। ये बूंद जो आत्मा है, परमात्मा रूपी सुंद जो सतलोक में है, जो सतलोक से जो आवाज आती है जिसे नाद कहा जाता है, तो जब उसमें आत्मा समाएगी, जब शब्द का रूप होगी, नाम का रूप हो जाएगी, तब इसका छुटकारा हो सकता है। ना कि हम संसार के कर्म कांडों में फंसे रहें, कर्म कांड करते रहें, इससे आत्मा का कभी भी छुटकारा नहीं होने वाला है। यह बाहर का जितना भी है सारे कर्म कांड हैं, उस काल भगवान का जाल है जो जीवों को फंसाने के लिए बनाया गया है। मगर आज हम इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपने आप से ही अनजान हैं। हमें अपनी पहचान करनी चाहिए। जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होगी, तब तक हम परमात्मा को पहचानने के काबिल नहीं बन सकते। इसलिए हमें उस परमात्मा की पहचान करनी है, अपने आप को पहचान करनी है। और अपने आप को पहचान करने के लिए संतों महात्माओं के शरण में जाना होगा, ताकि संत महात्मा ही हमें जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, जो सत्य है, उस सत्य से जोड़ने का काम अगर कोई करेगा तो संत महात्मा करेंगे। हम अपने आप खुद नहीं कर सकते, मन की चतुराई से सारे कार्य नहीं हो सकते। वो तो कोई धीरज पुरुष, जो पुरख, जो सुजान है, जो हर गुण का ज्ञाता है, जो अपने आप को खुद उस शब्द में समा चुका है, उस परमात्मा को जो रूप हो चुका है, वही हमें भी उस शब्द से जोड़ सकता है। इसलिए हमें संत की शरण में जाना जीवन का एक सार मतलब है, सारे जीवन का सार है सदगुरु के शरण में जाना, और पूरे सदगुरु की खोज करके, अधूरे गुरु के शरण में नहीं। अधूरा गुरु तो खुद ही वो फंसा हुआ है, वो शिष्य को कहाँ से निकाल सकता है। जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा मेलियां दोनों को पराए। साहब लिखते हैं कि जो जिस गुरु का तीसरा नेत्र नहीं खुला है, तीसरी आंख नहीं खुली है, जो वज्र कपाट का दरवाजा नहीं खोला है, उसे अंधा कहा साहब ने। कि जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए। जब गुरु की ही नहीं खुला है तो चेला का कहां से खुलेगा। इसलिए गुरु को भी नरक में जाना है और चेला को भी नरक में जाना है। तो ऐसे गुरु से सचेत रहें, पूरे गुरु की तलाश करें, जिसका तीसरी आंख खुली हो, जो सारे संसार को देख सकता हो, जो सच से वाकिफ हो। ऐसे गुरु की तलाश करनी है, तब जाकर कहीं जीवन परमार्थ में जुड़ेगा। परमार्थ करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इस संसार से निकलकर अपने परम धाम सतलोक, जहाँ पर परमात्मा विराजमान है, जहाँ से आत्मा आदि से आई है, वहाँ आत्मा पहुँच सकता है। जब तक पूरा सतगुरु ना मिले, ये आत्मा कभी भी अपने भवसागर से पार नहीं हो सकती। कर्मों की धारा बहती रहेगी, इसका कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए पूरे सतगुरु की हमें तलाश करनी है। धन्यवाद साहेब।